अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, भारत की संसद में दो बड़े घटनाक्रम आज देखने को मिले हैं। पहला घटनाक्रम, दिल्ली के सर्विसेज मामलों में बिल आज लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। अब इस बिल पर चर्चा होगी। इस बिल में दिल्ली के उपराज्यपाल को सर्विसेज के मामले में सारी शक्तियां प्रदान कर दी गई हैं। अगर ये कानून की शक्ल में आता है बाहर, तो निश्चित तौर पर यह दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। दूसरा मुद्दा संसद के भीतर हुआ है कि 8, 9 और 10 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वृहद 3 दिन की चर्चा। और ये 3 दिन विपक्ष के लिए और सत्ता पक्ष के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती और बहुत बड़ा राजनीतिक संग्राम लेकर आ रहा है। तो अब से लेकर 10 तारीख तक इस देश की राजनीति में कई भूचाल आने वाले हैं। आज हमारी चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही है। बहन भाइयों, आज दिल्ली के सर्विसेज मामले में बिल को इंट्रोड्यूस कर दिया गया लोकसभा के भीतर। क्या है दिल्ली सर्विसेज मामलों का विवाद और इसमें क्या कानून से केंद्र सरकार को लाभ हो रहा है और क्या किस कानून की वजह से आम आदमी पार्टी की राज्य सरकार को बहुत नुकसान होने जा रहा है। दरअसल 5 जजों की बेंच ने यह आदेश दिया था कि दिल्ली में सर्विसेज मामले राज्य सरकार में नहीं थे और राज्य सरकार ही देखेगी। इसके बाद से लग रहा था कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के पास ताकत आ गई है और वो अपना काम को आगे बढ़ाएंगे, अपने एजेंडा को भी आगे चलाएंगे। लेकिन इससे पहले कि यह कानून लागू होता, भारत की सरकार अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को टर्न डाउन कर दिया और अध्यादेश को आज बिल की शक्ल में सदन में प्रस्तुत कर दिया गया। दोनों सदन से बना, राष्ट्रपति की मुहर लगी तो यह कानून बनेगा। कानून इस बात के लिए अधिकृत करता है दिल्ली के उपराज्यपाल को कि सर्विसेज मामलों के मुखिया वही होंगे। और भी बड़े आमूलचूल परिवर्तन इस बिल में किए गए हैं। यानी मंत्रिपरिषद द्वारा निर्णय लिए गए निर्णयों की भी समीक्षा करने का अधिकार उपराज्यपाल और उनके द्वारा तैनात किए गए अधिकारियों के द्वारा लिए जाएंगे। यानी एक तरीके से दिल्ली की सरकार के पास कोई अधिकार बचेगा नहीं, ज़्यादा बचेगा नहीं, थोड़े बहुत अधिकार होंगे, उनका कोई मतलब नहीं होगा। तो इस बिल को लाने के पीछे मकसद क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी का रास्ता रोकेगी ये इस कानून के जरिए, या फिर अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन है? इस पूरे अध्यादेश के प्रकरण को लेकर जुडिशियल रिव्यू के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका पेंडिंग है। आम आदमी पार्टी कहती है कि संविधान संशोधन हो रहा है इसमें और इसके लिए 2/3 की मेजॉरिटी चाहिए और देश के संविधान को अध्यादेश के जरिए बदला नहीं जा सकता। ऐसे तर्क दिए जा रहे हैं। अब संवैधानिक एक्सपर्ट्स इस पर ओपिनियन देंगे कि इसमें कितनी दम है, लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि यह प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। यदि कानून बना भी तो अंतिम निर्णय भारत की सर्वोच्च अदालत के पास होगा और अब कानून बनने की शक्ल में बात आगे बढ़ चुकी है। और दूसरा प्रकरण नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव पेश हो चुका है। तारीख भी नियत हो चुकी है 8, 9, 10 अगस्त और 10 तारीख को अंत में प्राइम मिनिस्टर की स्पीच होगी। प्राइम मिनिस्टर को जवाब देना होगा। तो ये मणिपुर प्रकरण को लेकर जो लंबे वक्त से खींचतान चल रही थी, सदन में हंगामे चल रहे थे, अब एक तारीख निश्चित हो गई है। तो अब ये उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत की संसद ठीक से चले। अब 8 और 9, 10 को तो चर्चा होगी ही होगी। तो उम्मीद ये की जा रही है कि कल से संसद का चलेगी और ये जो दिल्ली सर्विसेज मामले का विवाद भी और बढ़ेगा। यानी अब अपोजिशन के पास 2 आइटम्स हैं जो इनके बड़ी ताकत है उसके पास जिस प्रकरण पर उठाने की। पहला दिल्ली सर्विसेज मामला और दूसरा नो कॉन्फिडेंस मोशन, जिसमें समस्त प्रकार के विषय, सरकार के कामकाज और इन सब पर सवालिया निशान उठाने का वक्त विपक्ष को हासिल होगा। लेकिन एक पक्ष ये भी है कि नंबर ऑफ एमपीज में भारतीय जनता पार्टी और उसके घटक दल लोकसभा में बहुत हैं। तो जो टाइम अलाटमेंट होगा, तो अगर 40% टाइम इनको मिलेगा तो 60% टाइम भारतीय जनता पार्टी और उनके घटक दलों को भी मिलेगा। तो अब से लेकर 10 तारीख तक सदन बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। आज हमारी चर्चा का विषय यही है। कुछ स्टेटमेंट सुन लें आप। हमारे संविधान ने इस सदन को संपूर्ण सत्ता दी है कि दिल्ली राज्य के लिए किसी भी कानून को लेकर आने की। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि संसद
दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए कोई भी कानून बना सकता है। देश में, दिल्ली में खास तौर पे डेमोक्रेसी को बाबूक्रेसी में बदल देता है। यानी कि दिल्ली को अब दिल्ली की चुनी हुई सरकार नहीं चलाएगी, चंद यूपीएससी पास बाबू और उपराज्यपाल चलाएंगे। सारी शक्तियां चुनी हुई सरकार से छीनकर बीजेपी द्वारा अपॉइंटेड उपराज्यपाल में लीन करने का प्रयास इस बिल के माध्यम से किया जा रहा है। एक सिंपल बिल से आप संविधान को अमेंड नहीं कर सकते। तीसरा, ये थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है। चौथा ये है कि सर, सुप्रीम कोर्ट का 4 जुलाई 2018 का 5 जजेस का जजमेंट है। तो इसीलिए मैं ये कहता हूं कि ये इस हाउस को लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है, इसलिए मैं इस बिल की मुखालिफत कर रहा हूं। जो व्यक्ति, जो प्रधानमंत्री सदन में रहकर जवाब देने के बजाय ये बाहर जवाब देते हैं, बाहर हमको टीका टिप्पणी करते हैं। अरे भाई, आप सदन में आओ, अपनी बात रखो, हम भी उसको उत्तर देंगे। बनवायु, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ आलोक अवस्थी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, फराज किदवई समाजवादी पार्टी से हैं, मेरे साथ अनुराग मिश्रा भी जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और जाने माने पत्रकार केपी मलिक जी मेरे साथ मौजूद हैं, वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। कुछ और भी मेहमान मेरे साथ थोड़ी देर में भी शिरकत करेंगे। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।